दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है हर्यक वंश। 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक था। इस वंश में अजातशत्रु अपने पिता बिम्बसार को मारकर पहला पिता हंता बना। बिम्बसार का उपनाम था कुणिक। उपनाम था बिम्बसार का कुणिक था। अजातशत्रु अपने पिता बिम्बसार को 492 बीसी में मारकर मगध का राजा बना। जब बिम्बसार की मृत्यु हो जाती से दुखी होकर महाकौशला की मृत्यु हो जाती है तो प्रसेनजीत काशी पर अधिकार कर लेते हैं और अपना काशी ले लेते हैं जो दहेज में दिया था। तो काशी ले लेते हैं प्रसेनजीत। तो कौशल नरेश तो संयुक्त निकाय से पता चलता है कि पहली बार कौशल नरेश पराजित होते हैं। अजातशत्रु से पराजित होते वो भागकर श्रावस्ती में शरण लेते हैं। भागकर वो श्रावस्ती में प्रसेनजीत शरण लेते हैं। फिर दूसरी बार युद्ध होता है जब मगध नरेश अजातशत्रु पराजित होते हैं। इसे कैद खाने में प्रसेनजीत डाल देते हैं। वहीं पर कैद खाने में प्रसेनजीत की पुत्री वाजिदा का अजातशत्रु से प्रेम हो जाता है। अजातशत्रु की पुत्री प्रसेनजीत की पुत्री वाजिदा का अजातशत्रु से प्रेम होता है। तब प्रसेनजीत अजातशत्रु के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देती है। यानी अजातशत्रु के साथ विवाह कर देती और फिर से जो काशी प्रांत था वो अजातशत्रु को फिर मिल जाता दहेज के रूप में जो बिम्बसार के समय मिलता था। और बिम्बसार प्रसेनजीत का एक पुत्र था जिसका नाम था विदुबक जो एक दासी से पैदा हुआ था। विदुबक जो एक दासी से पैदा हुआ था। अब दूसरा संघर्ष अजातशत्रु और का दूसरा संघर्ष वंजी संघ के विरुद्ध हुआ। वंजी संघ वैशाली इनका संघ था। वंजी संघ का प्रमुख वैशाली राज था। लिच्छवी राजकुमारी छलना जिसका छलना भी नाम है। छलना से और बिम्बसार के हल और बेहल इन छलना से दो पुत्र पैदा हुए थे हल और बेहल। जब बिम्बसार राजा बना तो वंजी संघों के बीच युद्ध का प्रमुख कारण जानगण बताते हैं कि बिम्बसार ने हल और बेहल को एक सेनाग अपना हाथी दिया था। एक सेनाग हाथी दिया तथा और एक रत्नों का हार दिया था। जब अजातशत्रु राजा बना तो इन सेनाग हाथी और रत्नों का हार की मांग की तो हल और बेहल अपने नाना चेटक के पास चले जाते हैं। तो चेटक ने हल और बेहल को देने से इनकार कर देते तो जिससे दोनों में युद्ध होना स्वाभाविक था। दूसरा कारण बताता है सुमंगलगिरी लेख से पता चलता है। सुमंगलगिरी के लेखा अश्वघोष बताते कि गंगा के किनारे रत्नों की खान थी जिसमें वंजी तथा वंजी और मगध के बीच दोनों में बंटवारा था बराबर में समझौता हुआ था। लेकिन वंजियों ने पूरे पर अधिकार कर लिया था जिससे युद्ध अजातशत्रु और वंजी के बीच युद्ध होना स्वाभाविक था। अजातशत्रु ने एक पाटिल ग्राम के निर्माण का पाटिल ग्राम में एक दुर्ग का निर्माण कराया था। दुर्ग का उद्घाटन के लिए बुद्ध को आमंत्रित किया था। तब बुद्ध ने वंजी संघ के लिए
वंज संघ में जीत का आजाद शत्रु को, यानी वंज संघ के लिए में जीत का मंत्र, यानी आजाद शत्रु ने वंज संघ के लिए जीत के मंत्र दिया। आजाद शत्रु को वंज के ऊपर जीतने का मंत्र दिया था। और मंत्री भास्कर ने वंज संघ में फूट डाल दी थी। जैन ग्रंथ से पता चलता है कि रसमूलक जो अस्त्र था, जो आधुनिक टैंक जो भारी संख्या में मारने के लिए प्रयोग किया जाता था। दूसरा महाशिलाकंटक जो पत्थर छोड़ने वाला अस्त्र था। महाशिलाकंटक जो पत्थर को छोड़ने वाला अस्त्र था। भास के अनुसार पुत्री पद्मावती, यानी भास के अनुसार आजाद शत्रु की पुत्री पद्मावती का विवाह वत्स के राजा, जिसकी राजधानी कौशाम्बी, यानी कैपिटल वत्स की कैपिटल यानी राजधानी कौशाम्बी है, वहीं पर दोनों का प्रेम हो जाता है और भागकर कौशाम्बी नगरी आते हैं। यहीं पर भागकर उदयन कौशाम्बी पद्मावती को लाता है। अब आजाद शत्रु की धार्मिक नीति थी। आजाद शत्रु की धार्मिक नीति थी उदार थी। धार्मिक नीति उदार थी, यानी आजाद शत्रु की जो धार्मिक नीति थी वो उदार थी। जैन और बौद्ध दोनों ही ग्रंथों उसे अपने मत का पोषण मानते हैं। जैन और बौद्ध दोनों ही अपने मत का पोषक मानते हैं। पहले जैन से प्रभावित बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। पहले जैन से प्रभावित था, बाद में उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। भरहुत स्तूप में एक वेदिका में आजाद शत्रु को ऊपर, वेदिका के ऊपर आजाद शत्रु को, यानी भरहुत स्तूप की एक वेदिका में आजाद शत्रु बुद्ध की वंदना करते हुए दिखाया गया है। आजाद शत्रु बुद्ध की वंदना करते हुए दिखाया गया है। आजाद शत्रु शासन के 8वें वर्ष में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो जाता है। यानी बुद्ध के आजाद शत्रु के शासन के 8वें वर्ष महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण बुद्ध के अवशेषों पर उसने एक राजगृह में एक स्तूप निर्माण कराया था। आजाद शत्रु बौद्ध संगीत में आजाद शत्रु ने बौद्ध संगीत कराए थे। प्रथम बौद्ध संगीत आजाद शत्रु नहीं कराए थे। पहले है राजगृह। प्रथम संगीत कहाँ हुई थी? पहले बौद्ध संगीत आजाद शत्रु के समय हुई थी राजगृह में, राजगृह जो बिहार में पड़ता है, सत्यपर्णी गुफा में हुई थी। पहली राजगृह के सत्यपर्णी गुफा में स्थान, सत्यपर्णी गुफा में पहले बौद्ध संगीत हुई। समय 483 BC में। अध्यक्ष महाकश्यप। शासनकाल आजाद शत्रु हरियापुर के शासन आजाद शत्रु के समय हुई थी। उद्देश्य, यानी किस उद्देश्य के लिए बौद्ध संगीतियां हुई थी? उद्देश्य था बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों में, विनय और शुद्ध पिटक में संकलित किया गया था।
यानी बुद्ध के उपदेशों को विनय और पिटक में संकलित किया गया था। सिंघल अनुसूची के अनुसार यानी सिंघल अनुसूची के अनुसार लगभग 32 वर्ष तक शासन किया था। 32 वर्ष तक शासन किया था। 412-60 ईस्वी में अपने पुत्र उदयन द्वारा मार डाला गया था। यानी अजातशत्रु 32 वर्ष यानी सिंघल अनुसार अजातशत्रु 32 वर्ष तक शासन करने के बाद 460 ईस्वी में यानी ईसा पूर्व में अपने पुत्र उदय द्वारा मार डाला गया। उदयन या उदयभद्र यानी उदयन या उदयभद्र अजातशत्रु का पुत्र उदयन या उदयभद्र 460 से 444 ईस्वी तक शासन किया था। जैन ग्रंथ इसकी माता का नाम पद्मावती बताते हैं, लेकिन भास पद्मावती को अजातशत्रु की पुत्री बताते हैं, और लेकिन जैन ग्रंथ पद्मावती को अजातशत्रु की पत्नी बताते हैं। बौद्ध ग्रंथ में इसे पितृहंता कहा है। और जैन ग्रंथ के परिशिष्ट पर्वन यानी जैन ग्रंथ का जो परिशिष्ट पर्वन ग्रंथ है के लेखक हेमचंद, परिशिष्ट पर्वन के लेखक हेमचंद इसे पितृभक्त बताते हैं। यह अपने पिता के शासन काल में चंपा का युवराज था, यानी उपराजा था, वाइसराय था। यानी अपने पिता के शासन काल में चंपा जो अंग की राजधानी चंपा मालिनी नदी किनारे बसी है, वही चंपा का उपराजा था उदयन। गंगा और सोन नदी के तट पर गंगा और सोन नदी के संगम में पाटलिपुत्र की उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की, जो आधुनिक बिहार में पटना के नाम से, जो बिहार की राजधानी पटना है, जो जिसे यूनानी भाषा में पालीगोत्रा भी कहा जाता है। जैन धर्म, इसका धर्म था जैन। पाटलिपुत्र राजधानी के मध्य इसने चैत्य निर्माण करा था, एक जैन चैत्य का निर्माण कराया था। उदयन एक गुरु का उपदेश सुन रहा था, तभी एक व्यक्ति ने छुरा भोंक कर इनकी हत्या कर दी थी। यह अवंती का शासक पालक का गुप्तचर, यानी इसकी जो उदयन की हत्या की थी तो अवंती का नरेश पालक का गुप्तचर था। अब उदयन के उत्तराधिकारी यानी उदयन के उत्तराधिकारी हर्यक कुल का अंत। बौद्ध ग्रंथों में उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदासक। यानी बौद्ध ग्रंथों में उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक और नागदासक, ये 3 पुत्र हुए थे। तीनों को पितृहंता कहते हैं, यानी इन्हें तीनों को बौद्ध ग्रंथ इन्हें तीनों को पितृहंता बताते हैं। तीनों बारी बारी से राज किए, यानी तीनों अपने अपने पिताओं को मार कर हत्या कर करके राजा बारी बारी से राज किया। तीनों शासक निर्बल एवं विलासी थे। ये तीनों शासक अत्यंत निर्बल एवं विलासी थे। अंतिम शासक नागदासक, यानी अंतिम जो शासक नागदासक था, जो कुछ प्रसिद्ध था। पुराण में इसका नाम दार्शक कहा गया है। पुराण इसे दार्शक कहते हैं। अंत में जब जनता ने पितृहंताओं से उठकर सिंहासन से उतार दिया, अंत में जनता पितृहंताओं को सिंहासन से उतार कर शिशुनाग वंश की स्थापना की और एक योग्य आमात्य को राजा बना। शिशु वंश एक योग्य
आमत्ति को राजा बनाया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।